8 सीटें 9 सीटें आती हैं, पहले से ही सीट बुक हो जाती हैं और बच्चों से डिमांड किया जाता है 1.5 लाख रुपए लाइए, आउटसोर्सिंग में अपना नियुक्ति अपना पत्र कराइए यहाँ पे। और यहाँ पे पैसों की डिमांड की जाती है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, 20,000 की सैलरी के लिए। कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, पैसे लाइए, ज्वाइनिंग कराइए। आउटसोर्सिंग पीओसीटी जो भी है सब अपने रिलेशन वगैरह सबको सेट कर रहे हैं इसमें, और पैसे लाइए, इसमें नियुक्ति लीजिए, कोई मतलब नहीं। अभी इतना गुस्सा क्यों है? रोजगार के नाम पे बीजेपी कलंक है, ये झूठे वादे करती हैं और इनकी कोई मतलब बस इनको धर्म से मतलब है, और युवा बेरोजगार है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। युवा से वो सब धरे धरे कुछ रियल नहीं है, बस बनावटी है, सब दिखावा है। आपके पास पैसे हैं तो जॉब है, पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खाली रोड पे भटकते रहिए और पीओसीटी और आउटसोर्सिंग का कंपनियों का चक्कर लगाते रहिए, कुछ लेना देना नहीं है। लिमिटेड सीट निकलती हैं, पैसे चलते हैं 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, युवाओं को रोज़गार की बात करती है। कहते हैं कि हमने 10 लाख रोज़गार दे दिए, 2 करोड़ रोज़गार दे दिए, तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो युवा बेरोज़गार किस तरह से भटक रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे और इनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। क्या जी नमस्कार मैम, त्रयंबक दुबे नाम है, मैं प्रॉपर भदोही से हूँ। भदोही से हो। योगी सरकार ये दावा कर रही है और मोदी सरकार भी ये दावा कर रही है कि हमने युवाओं को रोज़गार दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये मैम सच्चाई इसमें थोड़ी सी है और थोड़ा झूठ भी है इसमें, क्योंकि मैम हम लोग जैसे हैं पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किए, डिग्री डिप्लोमा अपना कंप्लीट किए, उसके बाद जैसे मैम प्राइवेट में जाएं तो वहाँ भी बच्चों का शोषण ही हो रहा है। जैसे अब हमारे क्या होते हैं, जूनियर होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो क्या होता है ट्रेनिंग पीरियड में ही नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ उनको मिल जा रहा है जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है मैम, इस बेसिस पे हम लोगों की मतलब एक निर्धारित सैलरी भी नहीं है। 8,000 9,000 मतलब कुछ भी दे दें, 8 घंटे 10 घंटे का तो टाइम देना कंपलसरी है। तो इसमें क्या होता है मैम, और वैकेंसी वगैरह आ नहीं रही है तो मेडिकल लाइन, हाँ मेडिकल लाइन में जैसे अभी तमाम विभाग खाली हैं, लैब टेक्नीशियन का हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट खाली हैं। अभी क्या है कि आउटसोर्सिंग पे वैकेंसियाँ निकल रही हैं, सेवा योजन वेबसाइट है तो उस पर निकलती हैं। तो मैम इसमें क्या होता है, हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद 2-4 जगह से क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए आता है, कॉल लेटर आता है, ईमेल भेजा जाता है कि आप आइए, और वहाँ जाने के बाद आपका सारी चीज़ें आपकी सही रहेगी, उसके बाद भी आपको मतलब फिर ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। कुछ न कुछ दिक्कतें बता दी जाएंगी, या तो फिर डायरेक्ट मतलब पैसे का डिमांड हो जाता है। अच्छा, पैसे का डिमांड हो जाता है डायरेक्ट। 20,000 सैलरी के लिए 2.5 से 2 लाख रुपए। 20,000 सैलरी की मैम आउटसोर्सिंग में लिमिटेड सीट आती है, 8 सीटें 9 सीटें आती हैं, पहले से ही सीट बुक हो जाती हैं और बच्चों से डिमांड किया जाता है 1.5 लाख रुपए लाइए, आउटसोर्सिंग में अपना नियुक्ति अपना पत्र कराइए यहाँ पे। और यहाँ पे पैसों की डिमांड की जाती है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, 20,000 की सैलरी के लिए। सरकारी नौकरी का हाल है। आपके अंदर टैलेंटेड है, बहुत ही बेरोजगारी इस सरकार में, और आप अगर मतलब आउटसोर्सिंग पे आवेदन करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आपके अंदर टैलेंटेड है, इससे कुछ कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप टैलेंट से आपके कोई लेना देना नहीं है, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। पैसे लाइए, ज्वाइनिंग कराइए। आउटसोर्सिंग पीओसीटी जो भी है सब अपने रिलेशन वगैरह सबको सेट कर रहे हैं इसमें, और पैसे लाइए, इसमें नियुक्ति लीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक तरफ योगी सरकार, मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, हमारे सरकार में युवाओं को नौकरी मिल रही है। देखिए कितनी हकीकत खोल रहे हैं युवा। अगर उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेंगे। पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे तो या मैम 2 साल 2.5 साल खर्च करके मेडिकल कॉलेज में पूरी ट्रेनिंग करके, वहाँ भी 6 घंटे 7 घंटे ट्रेनिंग पीरियड में काम करके, मतलब बेसिक अगर माना जाए तो मेडिकल कॉलेज का आधा से ज़्यादा काम जो है पैरामेडिक्स और जो भी मतलब बच्चे वहाँ कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट। जब वोट किया था सरकार को तो क्या सोच के किया था? नहीं किया था। नहीं, मैंने नहीं किया था। नहीं किया। आप करोगे वोट? वोट नहीं करेंगे कभी जीवन में, नहीं, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं करोगे? नहीं करेंगे। आप लोग ने जब इतना पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट किया था तब आपने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था कि आपको अच्छी नौकरी? मैम यही सोच के हम लोगों ने किया था कि अच्छी नौकरी प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट,
और जो संविदा की वैकेंसियां हैं वो भी पता नहीं कितने कितने साल बाद आती हैं, उसका भी कोई अता पता है ही नहीं। मतलब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं 2-3 दिन से लखनऊ में भटक रहा हूँ और जाता हूँ, कंपनियों में विज़िट करता हूँ। अब डायरेक्ट अगर मैं सेवा योजन से रजिस्ट्रेशन भी अगर कर देता हूँ तो उसमें भी किसी किसी कंपनी में क्या है कि जैसे जो बड़े संस्था हैं जैसे KGMU जैसा हो गया, RML हो गया, तो इन सारे संस्था में क्या है कि पहले से लोग जो है जाके वहाँ पे पकड़ बनाए हुए रहते हैं कि आपकी बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। मतलब जो पकड़ बनाए हैं, जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन्हीं को नौकरी हाँ, मिल जो रही है। रिश्तेदार तो वो तो छोड़ दीजिए, आप किसी नेता को जानते हैं, किसी को जानते हैं, उससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। आपके पास पैसे हैं तो आपको जॉब मिलेगी मतलब पैसों के दम पे। डायरेक्ट। मैं 20 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर भदोही से हूँ। और हाँ, तो मम्मी पापा को ये बोल के आए कि नौकरी लग जाएगी? मम्मी पापा को बोल के आए हैं। क्या सोचते होंगे आपके माँ बाप? माँ बाप यही सोचते हैं कि कहीं 10 घंटे करो, बेगारी खटो, और क्या करें। वो तो यही सोचेंगे कहीं ना कहीं लायक बन के टहलो। लेकिन अब ये बताइए कि अगर दिन भर का कोई इंसान 10 घंटे अपना गंवा के और फिर उतनी भी सैलरी ना मिले जिसमें वो अपना खुद का पूर्ति कर पाए, तो फिर क्या मतलब है ऐसे कमाई का। इससे अच्छा तो इंसान घर पे लेटा रह जाए। ये भी तो कोई सलूशन नहीं होता है ना। ये क्या, कौन सा फेस है बीजेपी का? एक तरफ वो कह रहे हैं युवाओं को हमने भरपूर रोजगार दिए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब दी हुई है। रोज़गार नहीं दी है, वो बस बेवकूफ़ बनाने का बेरोज़गारों को काम कर रही है। जॉब के नाम पे जीरो हैं। POCT आउटसोर्सिंग निकाल के युवाओं को बेरोज़गार करने का काम बीजेपी कर रही है। और जो भी POCT आउटसोर्सिंग पे जो भी बड़े पद पे हैं, वो अपने रिलेशन वालों को वहाँ पे भर्ती कर रहे हैं। और बाकी जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनसे खुले कॉल लेटर पे फ़ोन आता ही नहीं है, और प्लस पैसों की डिमांड करते हैं। बेटा आप 10 लाख लाओ, अरे सॉरी 1.5 लाख 2 लाख लाओ, अपना सिलेक्शन ले जाओ। और क्या गारंटी कि आप लोगों से पैसा ले लें और नौकरी ना दें? नहीं, नौकरी तो देंगे, पैसे लेंगे तो नौकरी देंगे, वो पूरी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो संविदावादी। हाँ, संविदा भी नहीं है, संविदा भी नहीं है, वो आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग है, वो प्राइवेट कंपनी है। बीडिंग किए हुए हैं वो लोग, टेंडर पास हुआ, उनका टेंडर मिल गया, और अब पता नहीं किस पार्टी का होता है वो। सरकारी नौकरियां तो खत्म हो गई, सरकार से उम्मीद। अब वो भी जिसकी कंपनी है वो भी किस पार्टी का आदमी है ये भी तो नहीं पता है ना। हो तो सकता अब है। ऐसे में युवा क्या सोच रहा है? अभी युवा परिवर्तन सोच रहा है। यही भैया से मिलने आए थे, अपनी बात रखेंगे, भैया ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे, जहाँ भी जा रहे हैं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, वहाँ पे भैया खुले भैया पैसे की डिमांड की जा रही है। हम लोग मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से करके आए हैं, 2 साल ट्रेनिंग करके आए हैं, 1 साल प्राइवेट लैब में भी मतलब सीख के आए हैं, प्लस यहाँ पे आने के बाद काम नहीं मिल रहा है। 10 जगह इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, कैंसर हॉस्पिटल में दे चुका हूँ, किंग जॉर्ज में दे चुका हूँ, हर जगह पैसे की डिमांड की जा रही है। इसमें आउटसोर्सिंग और POCT कंपनियां हैं, खुल के पैसों की डिमांड कर रही हैं। लिमिटेड सीट आ रही हैं, टैलेंट नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पैसे देखे जा रहा है। पैसे लाइए, जॉब लेके जाइए। इसीलिए भैया से मिलने आए थे, यहाँ पता करने आए थे, अपनी बात भैया के सामने रखेंगे। उम्मीद है अखिलेश यादव से? अखिलेश भैया से पूरी उम्मीद है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और POCT आउटसोर्सिंग कंपनियां बंद करेंगे। 2000-3000 पोस्ट निकालिए, लेकिन सरकारी निकालिए। मतलब NHM संविदा के थ्रू भी निकालिए तो सही रहेगा। ये POCT आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे बच्चों का शोषण हो रहा है और उनसे खुले मंच पे पैसे मांगा जा रहा है। बेटा आप 1.5 लाख से 2 लाख लाओ, आप 20,000 की नौकरी ले लो। क्या मतलब है मैम? 1.5-2 लाख रुपए दे के 20,000 की नौकरी करेंगे, इससे बढ़िया कोई बिजनेस कर लेंगे। इतने पढ़ लिख के क्या मतलब है मैम? माँ बाप ने मतलब इतना मेहनत करके पढ़ाया, तो क्या मतलब? इसका मतलब है और घूस दे के नौकरी ले लेना। पैरामेडिकल में जो भी बच्चे जाते हैं पैरामेडिकल में, वो घर से इतने अच्छे नहीं होते हैं कि उनके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए हों। एक हाथ में 1.5-2 लाख रुपए रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही कहना चाहते हैं। अभी जब ये डिमांड हुई आप लोगों से तो अपने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने क्या? पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स बोले क्या ज़रूरत है आउटसोर्सिंग करने की, तुम प्राइवेट भी कर सकते हो। लेकिन मैम अगर प्राइवेट में कर रहा हूँ, जैसे आपको मैंने बताया कि उनको 10 घंटे का शिफ्ट चाहिए, और प्राइवेट में भी डायरेक्ट ये बोल देते हैं आपका 10 घंटा हुआ, आप उनसे पूछने जाओगे कि मैं जा रहा हूँ, तो वो यही बोलते हैं क्या ये कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब है जो तुम 10 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा नहीं रुक सकते, जब तक काम नहीं ख़त्म होगा तब तक नहीं जाना है। ये हाल है काम का। और उसमें मैम ये बताइए,
केवल 20,000 या केवल 10,000 कमा के इंसान तो पूरी जीवन 60 साल, 70 साल, 40 साल, 30 साल भी हो सकता है जीऊँ, इतना हो सकता है। तो उसमें मैम 10,000, 12,000 कमा के और पूरी लाइफ अगर उतने में रह जाओ तो फिर क्या मतलब है? इतना गुस्सा क्यों है? सिर्फ रोजगार के नाम पे बीजेपी कलंक है। ये झूठे वादे करती हैं और इनकी कोई मतलब बस इनको धर्म से मतलब है और युवा बेरोजगार है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब युवा को धर्म इतना नहीं चाहिए। वैकेंसी खाली पोस्ट है, आप उससे वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, पीओसीटी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वैकेंसी निकाले, बहुत सी पोस्ट खाली हैं, आप जो भी पोस्ट आ रही हैं उसमें पैसे चल रहे हैं, क्या लेना देना इससे? सर साथ ये बताइए। एक संस्था है मैम पीओसीटी, जो कि मतलब पूरे प्रदेश में लैब टेक्नीशियन जितने भी मतलब पैथोलॉजी की टेस्टिंग वगैरह होती है, वो कंपनी है पीओसीटी, जो मशीन और अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या है मैम, उसका कोई बेसिक पे है ही नहीं, वो 10,000 पे टेक्नीशियन हायर कर रही है। अब ये स्थिति है, 10,000 पे कौन क्या ही कर पाएगा? इस तरीके की महंगाई है। अगर आप 10 घंटे जाके किसी के यहाँ 10,000 अगर आप कमा रहे हैं तो उसमें लखनऊ जैसे शहर में मान लीजिए आए हैं, 5,000 का रूम मिल गया, 5,000 खा लिए, तो घर पे क्या खिलाएंगे लोगों ये तो को? कहते हैं कि बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, युवा बहुत खुशहाल है, युवाओं को बहुत मैम रोजगार कोई दिया कोई है। खुशहाली नहीं है। बेसिक पे 21,000 अभी मतलब बता रहे हैं कि अपना हम सेवा योजन का एक अच्छा वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा मंत्रालय बनाने वाले हैं, इसके लिए एक ऑफिस होगा जहाँ से चयन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें रियल है। मतलब जो वादे किए गए थे युवा से वो सब धरे गए। रियल धरे धरे कुछ रियल नहीं है, बस बनावटी है, सब दिखावा है। आपके पास पैसे हैं तो जॉब है, पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खाली रोड पे भटकते रहिए और पीओसीटी और आउटसोर्सिंग का कंपनियों का चक्कर लगाते रहिए, कुछ लेना देना नहीं है। लिमिटेड सीट निकलती हैं, पैसे चलते हैं 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपए। देखिए एक तरफ बीजेपी का दोहरा चरित्र कैसे सामने आ रहा है। चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी को, बिल्कुल। पैसे चल रहे हैं इसमें। हाँ, पैसे चल रहे हैं, बीजेपी को मैं खुला चैलेंज कर रहा मैम, हूँ। 20 जगह कहीं पे भी इंटरव्यू जाइए, 20 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, कहीं से फ़ोन नहीं आया है। हर जगह जा रहा हूँ, बेटा बाहर दलाल घूम रहे हैं, बेटा पैसा हो आपके पास 1.5 लाख रुपए लाओ, आपका मैं सिलेक्शन करा देता हूँ। देखिए कितनी बड़ी सच्चाई खुली है, कितना दोहरा चरित्र सामने आया। एक तरफ युवाओं की हक की बात करती है कि पढ़े लिखा जो युवा हैं, रोज़गार मिल रहा है। हमारे भारत की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। ये बच्चे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, अब नौकरी चाहिए इनको, तो नौकरी करने के लिए भी इनको पैसा देना पड़ेगा। 1.5 से 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार ये दावा भी करती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर लिया, तो फिर कैसी रिश्वत? सोचिए कितना दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। ये नौकरी और ये रोज़गार, ये सारी बातें, ये सारे वादे बिल्कुल हवाई हैं। फ़िलहाल हम इसी तरह के अपडेट आप तक के पहुंचाते रहेंगे और ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक करने के लिए हम लोगों के बीच मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और आपको भी सुनाने की कोशिश करते हैं, सच से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।